जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। मेरे हुसैन जाने की तैयारी करने लगे करबला के मैदान की। हजरत ज़ैनब आ गए। भैया जी तवज्जो करो मेरे बच्चे, देखो बेगौरी ना करो। बड़ी मेहनत से एक एक मौजू को तैयार किया जाता है, बड़ी किताबें पलटनी पड़ती हैं, तब जाकर के हम इस लायक होते हैं तुम्हारे सामने बात कर सके। अगर इस बीच कोई बंदा अगर बात करेगा तो शायद मुझे कब्र तक तकलीफ होगी कि मैं अपनी दिल की बात तुम्हारे दिल में क्यों ना उतार सका। तवज्जो है आप लोगों की? जरा कह दें या हुसैन। हाँ बस तवज्जो करें। तैयारी करने लगे। सैयदा ज़ैनब आ गई। हुसैन जी आप भी करबला के मैदान में जा रहे हो, एक काम करो, असगर की प्यास देखी तो नहीं जाती, ऐसा करो इन्हें गोद में लेके चले जाओ, हो सकता है इनका चेहरा देख के यजीदियों को रहम आ जाए। मेरे हुसैन ने फरमाया जिन्होंने ओनो मोहम्मद पे तरस न खाया वो असगर पे क्या तरस खाएंगे। हजरत ज़ैनब कहने लगी हुसैन ये भी हो सकता है क़यामत के दिन ये कह दें कि हमें पता नहीं कोई 6 माह का बच्चा भी था, इसलिए हुज्जत के तौर पे इसे भी लेकर के चले जाओ। गाजी अब्बास गाजी हुसैन मेरे आका हुसैन फरमाते हैं ज़ैनब तुम कहती हो तो ले जाता। आपने गोद में लिया अपने शहजादे को। यार उनकी मिसाल तो कायनात का कोई बड़े से बड़ा बेशकीमत भी उनकी मिसाल नहीं बन सकती, लेकिन सिर्फ तकरीब फहम के लिए बताता हूं। यूं सीने से लगाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत की चादर डाली। तू जरा सोच तुझे और मुझे अपनी औलाद कितनी प्यारी है। अगर हल्का सा बुखार आ जाए हमारे बच्चे को ना तो हम जमीन सर पे उठा लेते, हर डॉक्टर के दरवाजे के चक्कर लगाते लगाते रास्ते घिस देते। अगर तुझे अपना लाल इतना प्यारा है तो हुसैन को लाल कितना प्यारा होगा। इतना प्यार था, गोद में लेके चादर डाल दी ताकि मेरे बेटे के चेहरे पे धूप ना पड़ने पाए। और सीने से लगा के जब चले अमर इब्न साद ने ठट्टा लगाया, कहने लगा वो देखो हुसैन अब कुरान लेकर के आ रहा है, हमसे जिंदगी की भीख मांगेगा हुसैन, अब कुरान लेकर के आ रहा है। मेरे हुसैन पहुंचे। अमर इब्न साद कहने लगा हुसैन अब कुरान लेके आए हो, अगर पहले आ जाते तो अकबर बच जाते, अगर पहले आ जाते तो आपके ओनो मोहम्मद बच जाते, कासिम भी जिंदा होते, अब्बास भी बाकी होते। अब आए हो जब सब लुट गया, अब कुरान इसलिए लाए हो जिंदगी की भीख मांगने के लिए। मेरे हुसैन ने फरमाया जालिमों कुरान लेकर के हुसैन नहीं आया है बल्कि अपनी जान लेकर के हुसैन आ गया। इतना कह के जब मेरे हुसैन ने अपने बेटे के ऊपर से चादर उठाई ना तो यजीदियों के हाथ कांप गए थे। हजरत अली असगर के चेहरे से जब कपड़ा हटा हाथ कांप गए। आपने फरमाया सुनो तुमने अकबर को शहीद कर दिया, कासिम को शहीद कर दिया, मेरे खानदान के एक फर्द को तुम शहीद कर चुके। आओ हुसैन करीम इब्ने करीम है, मोहलत देता हूं, मेरे असगर को एक घूंट पानी का पिला दो, मैं तुम्हें सारे खून माफ कर दूंगा। ये औलाद होती है। मेरे असगर को एक घूंट पानी का पिलाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे खून माफ कर दूंगा। इतना सुना अमर इब्न साद कहने लगा हुसैन हमें जन्नत की जरूरत नहीं, हमें तेरे सर की जरूरत है, बता हाथ देना कि सर देना। मेरे हुसैन ने फरमाया अगर यही बात है तो हुसैन सर तो दे सकता है, नाना के हाथ में दिया हुआ हाथ नहीं दे सकता। अभी बात चल ही रही थी, इशारा किया हुरमला को अमर इब्न साद ने, निशाना बड़ा अच्छा था इसका, का तीर चला ताकि हुसैन की गोद का आखिरी चिराग भी बुझ जाए। जानते हो तीर का कद बड़ा था, असगर का कद छोटा था। तीर का वजन ज्यादा था, असगर का वजन कम था। हुरमला ने जब अपनी कमान में तीर चढ़ाया वो दूर तनाबे से लग के हजरत सकीना देख रही थी।
जैसे उसने निशाना लगाना चाहा, हुसैन के पीछे खड़े होकर के गोद में लिए थे, यहां गर्दन थी हजरत अली असगर की और इधर हुरमला खड़ा था। उसने निशाना लगाया, हाथ कांपे, तीर जमीन पे गिरा, फिर तीर उठाया, फिर निशाना लगाया, फिर हाथ कांपे, फिर तीर जमीन पे, 3 मर्तबा निशाना लगाया है लेकिन तीर जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद अम्र इब्ने साद को गुस्सा आया, कहने लगा बुज़दिल, शैमा के बच्चे के सामने तेरे हाथ कांप गए, बड़े बड़े बहादुरों के तूने तीर मारे, कभी तेरे हाथ ना कांपे, शैमा के असगर के सामने तेरे हाथ कांप गए। जब इतना सुना, हुरमला कहने लगा सुन अम्र, मैं इन बच्चे की वजह से मेरे हाथ नहीं कांपे हैं। कहा फिर निशाना क्यों नहीं लगाता? कहा जब निशाना लगाता हूँ मेरी निगाह उठ के हुसैन के खेमे की तरफ जाती है, जब खेमे की तरफ देखता हूँ एक छोटी सी बच्ची हाथ का इशारा करके कहती है जालिम मेरे असगर पे तीर मत चला देना, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, पानी नहीं दे सकते हो तो मत दो, कम से कम असगर पे तीर मत चला देना। कहा जब मैं उस सकीना को देखता हूँ तो उसके आंसुओं को देख करके मेरे हाथ कांप जाते हैं। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। अम्र इब्ने साद कहता है आंखें बंद कर निशाना लगा दे वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। उसने आंख बंद की है, निशाना लगाया है, तीर ने हवा का सीना चाक दिया है। तुम क्या जानते हो करबला क्या है, दर्द करबला क्या है? ओ खुदा की कसम, जब ये तीर असगर की तरफ चला था तो फिजाएं तड़प गई थी, हवाएं दर्द के साथ चीख रही थी। हवाओं ने कहा था इलाही इजाजत दे, तीर का रुख मोड़ के हुरमला की तरफ कर देंगे। फिजाएं कह रही थी मौला इजाजत दे दे, इस तीर को हम असगर की बजाय अम्र इब्ने साद के सीने में उतार देंगे। लेकिन मशीयत का नकीब कह रहा था खबरदार, जो हमारी मशीयत है उसमें दखलंदाजी मत कर देना। अल्लाह अकबर, तीर हवाओं का सीना चीरता हुआ आया है, हजरत इमाम के बाजू को पार किया, हजरत अली असगर के हुलकूम के पार हो जाता है। जयमा के बच्चे का बिसात क्या होती है, उसका वजूद क्या होता है, ओ यार बताया ये जाता है। तीर की अलग अलग किस्में होती है, कुछ तीर वो होते थे जो कबूतर और परिंदों के लिए बनाए जाते थे, कुछ तीर वो होते थे कि जो खरगोश वगैरह के लिए बनाए जाते थे, कुछ तीर वो होते थे जो हिरन के लिए बनाए जाते थे। और यार ये तीर वो था जो हिरन के लिए बनाया गया था। अल्लाह अकबर, इतना जहरीला तीर, इतना सख्त तीर था, हजरत अली असगर के हुलकूम के पार हुआ है। एक झटका लिया गया असगर ने और हमेशा के लिए दुनिया को खैराबाद कहा है। मेरे हुसैन ने यूं बेटे का चेहरा देखा, उसके बाद शहजादे के खून को अपने बदन पे मला है और बेटे को जमीन पे रखा, रुख किया मदीने की तरफ। कहते या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन पे एक बेटा कुर्बान किया था, आज हुसैन ने आपके नाम पर पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये करबला के साहिब मेरे हुसैन ने शहजादे को उठाया। बातें तो बहुत हैं, मुख्तसर सुनिए। उठा करके खेमे की तरफ लाए ना तो फिर चादर थी नाना की। देखा कोई हरकत असगर में नहीं है। हजरत सकीना दौड़ के आ गई, बाबा मेरा भाई मेरी गोद में दे दो। मेरे हुसैन ने शहजादी की गोद में बेटा दे दिया। हजरत सकीना ने गोद में लिया, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। सैयदा ज़ैनब आ गई, बेटी क्या कर रही हो? फरमाती फूफी आज कई दिन के बाद मेरा असगर सोया है, मैं इसको इसलिए लेकर के घूम रही हूं कि मेरी असगर की आंख ना खुल जाए। इतना मेरे हुसैन ने सुना, आंखें बरस रही थी। बेटी के सर पे हाथ रख के कहा बेटी अब असगर प्यासा नहीं रहा है, अब असगर को नहरे फुरात की जरूरत नहीं है, बल्कि असगर अपने नाना की गोद में बैठ करके हौज़े कौसर का जाम पी रहा है। अल्लाह अकबर। फिर वो मंजिल भी आई। मेरे हुसैन जब जाने लगे, हजरत ज़ैनब ने कहा हुसैन आप 71 लाशें उठा करके लाए हो, लेकिन ये सब कोई जवान है, कोई समझदार है, कोई बड़ा है, लेकिन मेरा असगर तो 6 माह का है। पता नहीं आपके बाद ये यजीदी लाशों के साथ क्या करेंगे। ऐसा करो हुसैन, कम से कम आपने अभी तक किसी की कब्र नहीं बनाई है, अपने असगर की कब्र अपने हाथों से बना दो। कोई खेल ना था बेटे की कब्र बनाना, कोई तमाशा नहीं था। मेरे हुसैन ने इतना सुना, शहजादे को गोद में लिया, कहां लेके जाते? खेमे के पीछे आए। और तारीख में यार किसी बाप ने बेटे की कब्र ऐसे नहीं खोदी होगी जैसी मेरे हुसैन ने करबला में अपने असगर की कब्र खोदी थी। अपनी चादर में लपेट के जमीन पे रखा, अपनी तलवार से कब्र खोदना शुरू की।
गड्ढा करना शुरू किया। जब गड्ढा हो गया, मेरे हुसैन ने एक बार हाथ रखा जमीन पे, गर्म थी जमीन। उसके बाद आपने फरमाया, जमीन मेरा असगर आ रहा है, खबरदार ख्याल करना, मेरा असगर आ रहा है, अगर संभाल सकते हो तो संभालो, सुनो करबला क्या है। उसके बाद आपने शहजादे को उठाया। ओ यार, बेटा तो बेटा ही होता है। बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप की शाम भी बेटों के चेहरे को देख के होती है, और सुबह की पहली किरण भी बेटों के चेहरों पे होती है। आपने बच्चे को गोद में लिया, माथा चूमा, और देख करके आंख में आंसू थे, जमीन पे लेटाया, हिचकी भरी, कहने लगे, बेटे हौज़े कौसर पर नाना की कुर्बत में मुलाकात होगी। तारीख में किसी बाप ने ऐसी कब्र बेटे की नहीं बनाई होगी। मेरे हुसैन ने बेटे को जमीन पर लेटाया, मिट्टी डालने का इरादा किया, हाथ में मिट्टी ली, बेटे का चेहरा देखा, कुछ याद आ गया, मिट्टी छोड़ दी, और उसके बाद आपने जमीन पे दोनों हाथ रखे और खुद बेटे की तरफ झुके, माथा चूमा। अल्लाह अकबर, हिचकी बंद गई मेरे हुसैन की। आप 71 लाशें उठा के लाए, मेरे हुसैन का हौसला नहीं टूटा। लेकिन जब अपने शहजादे की कब्र बनाई है, हुसैन ने बेटे का माथा चूमा, हिचकी बंद गई। आपने मिट्टी ली है हाथ में, और यूं आपने बेटे की तरफ डालना, कब्र पे बेटे के ऊपर डालना शुरू की मिट्टी। जब मिट्टी पड़ते पड़ते सीने तक आई है, आपने फिर जब हाथ में मिट्टी ली है, गर्दन के ऊपर का हिस्सा बाकी था, बेटे का चेहरा देखा, हाथ कांप गए हैं। अब हिम्मत जवाब दे गई है, कैसे चेहरे पे मिट्टी डाली जाए शहजादे के। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन ने बेटे को देखा, माथा चूमा, चूम करके रोने लगे। फरमाते हैं, असगर तेरा बदन तो इस मिट्टी के लायक न था, ये मिट्टी तो तेरे बदन के लिए सख्त थी। ए मेरे असगर, तुझे तो फूल के बिस्तर पे होना चाहिए था, लेकिन आज तुझे बाप अपने हाथों से इस मिट्टी के हवाले कर रहा है। असगर, जो तेरे झूले में खेलने की उम्र थी, वो तूने मैदान करबला में उम्र गुजारी है। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन ने तीसरी मर्तबा हाथ में मिट्टी ली है। जब हाथ कांपने लगे, हुसैन ने यूं फेरा फेरा बेटे की तरफ से, जल्दी जल्दी मिट्टी डाली है। मिट्टी डाल ही रहे थे, इतने में आवाज आती है, हुसैन क्या बाजुओं को जंग लग गया है, या अब हिम्मत नहीं है, या मुकाबले की जुर्रत नहीं है। इतना सुनते हैं, कहते हैं, असगर खुदा खाते, अब मुझे जाने की इजाजत दे दे। दुनिया के अंदर या तो यजीदी किरदार रहेगा, या सिर्फ हुसैनी किरदार नजर आएगा। क्या बात है, वाह वाह। मेरा हुसैन बेटे को दफन करने के बाद बात बड़ी लंबी है, अभी और मुझे हुक्म हो रहा है, थोड़ी देर और गुफ्तगू करूंगा। ये मत कहना इस मौलवी ने तो फंसा के रखा है जी। जिक्र अगर कीमती है तो आज आशिक भी कीमती बैठे हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह। साल भर के बाद ये दिन आएगा, मुकद्दर जागेंगे इंशाअल्लाह। आज हम उनका यहाँ तज़किरा कर रहे हैं, जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा हमारी बातें कर रही होंगी। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक नसीब है अपने अपने। तवज्जो है ना आपकी। आए खेमे में, नाजिर भाई काफी देर से बैठे हो, अल्लाह जज़ाए खैर दे, उठ करके नहीं गए हो, बड़ी बात है। बस अल्लाह हम सबको हुसैन की खैरात अता फरमा दे। आमीन आमीन। खेमे में आए, तैयारी करने लगे। जब तैयारी होने लगी, अपने खेमे में थे, आंख में आंसू आए। जब आंख में आंसू आए ना, तो हजरत फिजा ने आपके रोने की आवाज सुनी, खेमे के अंदर गई। कहती हैं, आका बात क्या है? रो के कहते हैं, आज मुझे माँ फातिमा की याद आ गई है। क्यों? कहती हैं, अकबर गए थे, माँ ने तैयारी कराई, असगर गए, माँ ने तैयारी कराई, कासिम गए, माँ ने तैयारी कराई, ओनो मोहम्मद गए, माँ ने दूल्हा बनाया, हुसैन जा रहा है, काश तैयारी कराने के लिए आज फातिमा मौजूद होती। ये कह के जब रोए, हजरत फिजा आई, कहने लगे, हुसैन मेरा भी दिल चाहता है, काश मेरा भी बेटा होता, तेरे कदमों पे कुर्बान कर देती। ऐसा कर, कुछ देर के लिए तू मुझे माँ मान ले, मैं तुझे बेटा मान लेती हूँ। फरमाती, फातिमा तो ना सही, लेकिन एक दिन जब उनके विसाल का वक्त आया था, मैंने उनसे कहा था, सैयदा कुछ तबर्रुक में दे दो। तो जब मैंने इतना कहा था, तो मुझे उन्होंने अपना दुपट्टा अता किया था, वो आज भी मेरे पास मौजूद है। हुसैन, मैं वो दुपट्टा लाती हूँ, फातिमा तो ना सही, कम से कम उसका दुपट्टा मौजूद है।
मेरे हुसैन ने माँ का दुपट्टा लिया, चूमा, सर पे रखा, मैदान करबला के लिए तैयार हुए, सवार हो गए सवारी पे। मुख्तसर ये आप मुर्तजिज घोड़े पे बैठे, इमाम के घोड़े का नाम मुर्तजिज था। ये मुर्तजिज यमन के बादशाह ने मेरे नबी को तोहफे में दिया था। हुजूर ने फिर ये घोड़ा तोहफे में हजरत अली को दिया था। हजरत अली के पास 2 घोड़े थे, एक घोड़ा हजरत हसन के हिस्से में आया, दूसरा घोड़ा हुसैन के हिस्से में आया। जो हसन के हिस्से में आया वो और था, जो हुसैन के हिस्से में आया वो मुर्तजिज था। इसकी खासियत ये थी, जब इसको इशारा होता था ये हवाओं से बातें करने लग जाता था। जानते हो, जब मेरे नबी हजरत हलीमा सादिया की ऊँटनी पे बैठे, बड़ी कमजोर थी, हुजूर के कदम लग गए, वो हवाओं से बातें करने लग गई थी। गोया वो कहती थी, लोगों मैं मुकद्दर पे नाज क्यों ना करूं, आज मेरे ऊपर नबियों का इमाम बैठा हुआ है। लेकिन जब मुर्तजिज पे हुसैन सवार होते थे, ये हवाओं से बातें करता, कहता था, लोगों आज मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के सरदार के कंधे पे बैठा करता था। लेकिन आज खिलाफे उसूल कर दिया इसने। हुसैन बैठ गए, एड़ लगाई, लगाम खींची, घोड़ा नहीं बढ़ा। दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, बात का बढ़ाना क्या, 11 मर्तबा आपने एड़ लगाई, 11 मर्तबा, लेकिन घोड़ा अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ा। आपने जब देखा नहीं बढ़ा, मेरे हुसैन बड़े खुददार हैं, आपने जो जीन होती है उसमें पैर रखने के जो खाने होते हैं, पैर निकाला, और निकालने के बाद कहते हैं, मुर्तजिज मालूम है तू जानवर हो के 3 दिन से प्यासा है, तुझे भी 3 दिन से कुछ नहीं मिला है। कहते हैं, ले सुन, अगर तुझे परेशानी है तो हुसैन तुझे इजाजत देता है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, जाके अपनी प्यास बुझा ले, चाहे तो मुल्क शाम चला जा, चाहे तो मक्का चला जा, चाहे मदीना शरीफ चला जा, तेरी मर्जी है, जहाँ चाहना है चला जा। ये कह के आपने जब पैर निकाला ना जीन से, घोड़े की चीख निकली, रो के कहता, हुसैन नाना का वास्ता मुझसे नाराज ना हो, हुसैन नाना का वास्ता नाराज ना हो, बात प्यास की नहीं है, हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं है, हुसैन मेरी प्यास तेरी ज़ैनब से ज्यादा तो नहीं है। कहा फिर चलता क्यों नहीं है? तब मुर्तजिज ने कहा था, मेरे आगे मुश्किल घड़ी आ गई है। कहा कौन सी घड़ी है? कहा प्यास ने रोक रखा है या भूख कदम नहीं बढ़ने देती। कहते 3 दिन हो गए हैं, ना प्यास का एहसास है ना भूख का एहसास है, आप प्यासे रहो तो मुझे कैसे प्यास लग सकती है? आपके बच्चे भूखे रहे, मुझे कैसे भूख का एहसास हो सकता है? कहा चलता क्यों नहीं? तब मुर्तजिज ने कहा था, हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देखो, आपकी शहजादी सकीना खड़ी है जो हाथ का इशारा करके कहती है, मुर्तजिज मेरे बाप को अभी न लेके जाना, मुझे अपने बाप का माथा चूमना है, एक बार मुझे बाप का मुंह चूम लेने दे, उसके बाद जहां चाहे लेकर के चला जाना। इतना कहा मुर्तजिज ने, मेरे हुसैन ने खेमे की तरफ देखा, हजरत सकीना इशारा करके कह रही थी, बाबा एक बार आ जाओ। मेरे हुसैन फरमाते हैं, सकीना क्या चाहती हो, क्या मुझे रोकोगी? जब इतनी बात कही थी तो हजरत सकीना ने कहा था, बाबा अकबर गए मैंने रोका न था, कासिम गए मैंने रोका न था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था, आपको भी नहीं रोकती, लेकिन बेटी हूँ बाबा, जी चाहता है आज आखिरी बार आपका माथा चूम लूं। इतना कह के सकीना ने इशारा किया है। मेरे हुसैन ने सवारी कर रुख किया खेमे की तरफ। दिल में ख्याल आया हुसैन के, आज अपनी बेटी को दिल भर के प्यार करूंगा, आज के बाद सकीना से मुलाकात नहीं होगी। ये सोच करके हुसैन ने सवारी को बढ़ाया है। जब करीब पहुंचे हैं, सवारी से नीचे उतरे हैं, यूं बाजू फैलाए आपने बेटी की तरफ। हजरत सकीना बेटी हैं, रो के कहती हैं, बाबा ये तकलीफ ना उठाइए, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हैं, आप बाजू फैला करके गोद में उठा करके मेरी वजन की तकलीफ कैसे गवारा करेंगे? बाबा मैं बेटी हूँ, अगर बड़ी होती तो ये तकलीफ ना देती। का बेटी कौन सी तकलीफ? हजरत सकीना कहती, बाबा ऐसे झुक जाइए जैसे नमाज में रुकू किया जाता है। क्या करोगी? का बाबा तेरा चेहरा चूमना है। अल्लाह अकबर। बेटियां होती हैं, जब बाप परदेश जाया करते हैं तो हाथ लगा के खड़ी हो जाती हैं, कहती बाबा जाने नहीं दूंगी। कितने पहला फुसला के जाते हो। और यार कभी बच्चे रोते हुए छोड़े हो तो पता चले औलाद का दर्द क्या है, कभी बच्चों को तड़पता छोड़ा हो तब पता चले औलाद का दर्द क्या है। अल्लाह अकबर। सकीना ने कहा था, बाबा आप रुकू की हालत
हालत में आ जाइए। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं। जैसी हालत रुकू में आए हैं, बेटी ने बाप का माथा चूमा है, हुसैन खामोश है। दाना रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है। बाया रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है। बाप के लबों को चूमा है, हुसैन खामोश है। बाप के गले को चूमा है, हुसैन खामोश है। आखिर में जब बेटी ने बाप के सीने को चूमा, हुसैन बर्दाश्त न कर सके। फरमाते सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो? आज इतने प्यार की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही थी, हजरत सकीना की आंख में आंसू आए। कहती हैं बाबा, मैंने आपके माथे को चूमा, वो मेरा बोसा नहीं था, बल्कि आपके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का बोसा था। आपके दाने रुखसार को चूमा, वो भी मेरा बोसा न था, बल्कि वो सैयदा फातिमा ज़हरा का बोसा था। मैंने आपके बाएं रुखसार को चूमा, वो अली का बोसा था। आपके लबों को चूमा, वो चचा हसन का बोसा था। कहा बेटी फिर तूने गला क्यों चूमा? कहा बाबा, जो गला चूमा है वो मेरा बोसा था। जब इतना कहा है, ये कह के सकीना रुक जाती है। हजरत हुसैन फरमाते हैं बेटी यहाँ तक तो समझ में आ गया, मगर तूने सीना क्यों चूमा है ये और बता दे। हजरत सकीना कहती है बाबा मत पूछिए, बर्दाश्त न कर पाओगे। कहा बेटी बता तो सही। कहा बाबा अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, मैंने जो गला चूमा है वो मेरा बोसा था, और जो सीना चूमा है तेरी उस बेटी का बोसा है जो करबला में तेरा इंतजार करती हुई आज भी रास्ते तक रही है। अल्लाहू अकबर। इतना सुना, हुसैन फरमाते सकीना तुम्हें ज़ैनब, तुम्हें सुगरा का ख्याल कैसे आया? फरमाती बाबा रात को जब आप और अकबर बातें कर रहे थे, मेरी आंख लगी, ख्वाब में आपकी मदीने वाली बेटी आई थी और उसने कहा था सकीना शाम के वक्त जब बाबा जाएंगे तो याद रखना वापस नहीं आएंगे। तू सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना। मेरे हुसैन सवार हुए, करबला के मैदान में गए, खुतबा इरशाद फरमाया और आपने एक जुमला जब कहा ना, लोगों जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे हाथ में हाथ दे दे। इस बात पे भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे हाथ में हाथ दे दे। इतनी बात कही ना, एक यजीदी कहने लगा कि हुसैन तुम झूठे हो। मेरे हुसैन ने फरमाया यजीदियो मैंने हुर को जन्नत दे दी है, अब जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे पास आ जाए। यजीदियों में कहकहा लगा, हंसे यजीदी, कहने लगे यार देखो तो सही, पानी बंद किया हुर ने, रास्ते रोके हुर ने, 7 को भी मुकाबले में रहा, 8 को भी मुकाबले में रहा, 9 को भी मुकाबले में रहा, 10 की सुबह क्या चला गया? ये कहते वो जन्नती हो गया। इतनी बात कही ना, दूसरा यजीदी कहने लगा हुसैन तुम्हारी बात का एतबार नहीं, ये झूठ है। इतना सुना जलाल आ गया अली के शहजादे को, और उधर देखा जिधर हुर की लाश रखी हुई थी। जैसी निगाह पड़ी ना हुसैन की हुर के लाशे पर, 3 मर्तबा हजरत हुर की लाश जमीन से यूं उठी। आवाज आई यजीदियो तुम झूठे हो, हुसैन सच्चे हैं, हुर जन्नती है, हुर जन्नती है, हुर जन्नती है। ये हजरत हुर के लाशे से आवाज आई। यजीदियों ने कहा नहीं चाहिए जन्नत, सर या हाथ। कहा फिर तलवार संभालो। अली के शेर ने तलवार चलाई। एक रिवायत के मुताबिक 41 सर कलम किए मेरे हुसैन। दूसरी रिवायत के मुताबिक 67 यजीदियों को फना फिन्नार किया 3 दिन के प्यासे ने। नतीजा वो आया, तलवार में कोई मुकाबला करने वाला न था। आखिर में किसी ने कहा लोगों इनको अजान बड़ी प्यारी है। कहा फिर का अजान पढ़ दो। एक यजीदी पीछे आया, अजान पढ़ना शुरू कर दी। ये न देखा कौन पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है। आवाज आई, तलवार रुक गई। का मौका अच्छा है, अब बारिश कर दो। अब तीर तलवार की बारिश हुसैन पे हुई, जख्मी हुए, जमीन पर आए। जब जमीन पर आए 10 यजीदी आगे बढ़े सर कलम करने के लिए, मगर हिम्मत ना हो सकी, हाथ कांपे, पलट गए। आखिर में शिमर लहीन आया, 2 धारी खंजर लेकर के आया। हुसैन जमीन पर गए, सजदे में हैं, कहते या अल्लाह मैंने अकबर भी दे दिया, मैं राजी हूँ। मैंने असगर भी दे दिया, मैं राजी हूँ। औनो मोहम्मद भी दे दिए, मैं राजी हूँ। या अल्लाह मैंने पूरा घर कुर्बान कर दिया, मैं तुझसे राजी हूँ। या अल्लाह अब मैं अपनी जान का नजराना तेरी बारगाह में लाया हूँ,
तू भी बता हुसैन से राजी है कि नहीं। अल्लाह इतनी बात कही, गैब से सदा आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और उसके बाद मेरे हुसैन ने शहादत पाई। तारीख़ करबला शहादत हुसैन पे मुकम्मल हो जाती है, लेकिन तारीख़ करबला मुकम्मल हुई है, अहले बैत के सब्र का इख्तिताम अभी नहीं हुआ। जितने मसाइब का मुकाबला खानदान नबुव्वत ने 10 की शाम तक किया था, उससे 10 गुना ज्यादा मसाइब 10 की शाम के बाद शुरू हुए। अल्लाह तौफीक दे, उनके नाम की महफिलें मुनक़िद करो और फिर किसी आने वाले से कहो मौलाना 10 के शाम के बाद की कहानी बता दे। सिर्फ 10 के शाम की कहानी सुन लो और मैं बात मुकम्मल कर दूं। इससे पहले बात मुकम्मल करूं, गुलामी का सबूत दो, कह दो या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। जो जज्बा शुरू में था वो आखिर तक है। बढ़ गया। मियाँ आपके जज्बे में आज लोग नहीं आए हैं, आज आशिक आए हुए हैं। वाह सुभान। रात सोने लगी है, आशिक जाग रहे हैं। वक्त इसका शबाब तो ढलने लगा, लेकिन इनका शबाब बढ़ रहा है। और साहिब ये आज की रात की कहानी नहीं, हुसैनी बन के जिंदगी गुजारो, हर लम्हा शबाब में इजाफा होता रहेगा। जरा मोहब्बत से कह दो या अली। अल्लाह सलामत रखे। आखिरी बात सुन लो, शाम गरीबा आई, खानदान नबुव्वत के लाशें बेगोरो कफन पड़े हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने तलवार संभाली, सोचने लगी कहीं यजीद इन लाशों के साथ कुछ खिलवाड़ ना करें। चादर ओढ़ी सर पे, अपने आप को छुपाया। इस हाल में भी पर्दे का एहतमाम देखो। और जाके वहां बैठ गई तलवार लेकर के जहां पे लाशें थी। अचानक रात के जब दोपहर गुजर गए, 2 हिस्से गुजर गए, किसी सवार के आने की आहट महसूस हुई। सैयदा ने जब देखा कोई आ रहा है, तलवार संभाल ली। कहने लगी अब तक तो सब्र किया था, अगर अब कोई गलत इरादे से आएगा ना तो अली की बेटी उसे उसकी औकात याद दिला देगी। तलवार लेके बैठी, सवार करीब आया। आने के बाद सवारी रोकी। आने के बाद आने वाले ने कहा बेटी तू कौन है। जैसी लफ्ज़ बेटी कहा ना, तो इतनी मिठास की लहजे में हजरत ज़ैनब के जब्त के बंधन टूटे, सब्र का पैमाना छलक गया। और यार सैयदा की आंखें बरसने लगी। रो के कहने लगी परदेसी, इस परदेश में कोई हमें अपना कहने वाला नहीं, बता तू कौन है जो इतने प्यार से बेटी कह रहा है। इतनी बात सैयदा ने कही। आने वाले ने कहा बेटी ये न पूछ, बता तू कौन है। फरमाती मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, अली की शहजादी हूँ। आने वाले ने कहा बेटी ये लाशें किसकी पड़ी हैं। आप फरमाती हैं आने वाले ये जो लाश देख रहा है जिसके दोनों बाजू नहीं है, ये मेरे भाई गाजी अब्बास का लाशा है। ये जो लाश देख रहा है जिसके सर से जिसके तन से सर जुदा है, जिसका बदन जख्मों से चूर चूर है, जिसका पूरा बदन तीरों से छलनी है, ये रातिबे दोषे पैगंबर का लाशा है, ये मुस्तफा के नवासे का लाशा है। अल्लाह अकबर। ये एक एक करके कहानी सुनाती गई, सबकी हकीकत बताती गई। जब बात मुकम्मल हो गई, जाने आने वाला जाने लगा। जब आने वाला जाने लगा, हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी, सवारी की लगाम पकड़ ली, कहने लगी आने वाले ऐसे नहीं जा सकता, अपना पता बता के जा, तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है। इस प्रदेश में जहाँ कोई पानी की बात करने तैयार नहीं है, जिस शहर में हमारे बच्चों को प्यासा शहीद कर दिया गया, उस शहर में हमारा हमदर्द कौन आ गया, इस जंगल में हमारा खैर खा कौन है। जब इतना सुना, आने वाले ने नकाब पलटा और आने वाला क्या कहता है, कहा बेटी पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि मैं मदीने से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आया हूँ।